आज सीखेंगे इस वीडियो में कि आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। लेख लिखने के लिए क्या हमें आना चाहिए और क्या हमें लिखना चाहिए। आर्टिकल राइटिंग टॉपिक है टुडेज टॉपिक, और हमने टॉपिक लिया है करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, जैसे कि आप सब जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक से संबंधित हम सुटेबल कुछ आइडियाज सोचेंगे, थॉट सोचेंगे कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज प्रायर एक्टिविटी। प्रायर मीन्स पूर्व, पहले पहले ऐसा करना चाहिए कि हमें कुछ आइडियाज अरेंज कर लेने चाहिए अपने दिमाग में कि हम इस टॉपिक पे ये लिख सकते हैं। थिंकिंग सुटेबल आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट इज थिंकिंग सुटेबल आइडियाज। सबसे पहले दीजिए टॉपिक की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करप्शन? हाउ यू डिफाइन करप्शन? करप्शन को आप परिभाषित कैसे करते हैं सिंपल लैंग्वेज में? जैसे कि करप्ट लोग हैं, टेंटेड हैं, जिन पे दाग लगा हुआ है, जिनके नाम की एफआईआर हो रखी है। टेंटेड मिनिस्टर्स होते हैं जैसे डिसऑनेस्ट, बेईमान, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी, अपने तक ही सीमित लोग। फिर उसके डालेंगे इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मिलावट, अडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता का दुरुपयोग, ताकत, कुर्सी का, पोजीशन का मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन, राइट। वाइड स्प्रेड करप्शन इन पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ करप्शन, बहुत फैला हुआ है करप्शन। गुडनेस या राइचियसनेस या वेलफेयर, लोगों के गुडनेस की या राइच भलाई की किसी को फिक्र नहीं। डेवलपमेंट स्लो हो जाता है इससे। पैट्रियोटिज्म रिमेन्स ए फॉरगॉटन थॉट, और लोग देशभक्ति जैसी चीज़ों को भूल जाते हैं। ऑनेस्टी बाहर में जाए, गो टू हेल। हार्ड वर्क नोबडी वांट्स टू डू, हार्ड वर्क जैसी चीज़ों को लोग करना नहीं चाहते, बस पैसा बटोरना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। लोग लालची और मनी माइंडेड हो जाते हैं, और भौतिकवादी, मैटेरियलिस्टिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जैसे कार, बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर। इसके रिजल्ट्स क्या हैं? डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, बैड रिजल्ट्स, और डायर कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, बैड इफेक्ट्स कहते हैं। डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, कोई भी कार्य जितने तेज़ी से डेवलप होना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं होता। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और जो संसाधन है उनका दुरुपयोग होता है। मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता का लोग पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं। वेस्टेज ऑफ एक्सचेकर्स या टैक्स पेयर्स हार्ड अर्न मनी, जो टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है बेचारे, उनकी मेहनत का पैसा नाली में जा रहा है। व्हाट वी सी, हम क्या देख रहे हैं? मनी मेक्स द मेयर गो। आज क्या हो रहा है? दाम बनाए काम, दाम दोगे तो काम बनेगा। ब्राइब हर चीज़ के लिए खुले आम, पब्लिकली, ओपनली मतलब पब्लिकली सरेआम मांगी जा रही है, कोई शर्माता नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग हर जगह एक ही चीज़ देख रहे, काला बाजारी। ग्रीसिंग द पाम ऑफ द ऑफिशियल, मुट्ठी गर्म करो, अर्थात पैसे दो, जो काम कराना उसके लिए पैसे दो। करप्शन फ्लरिशिंग और मूविंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ऊपर से नीचे की तरफ आता है भ्रष्टाचार हमेशा ही। जब एक मिनिस्टर पैसे लेता है तो पीएन भी लेने में झिझकता नहीं। सजेशंस और रेमेडीज क्या है, या इसका निष्कर्ष क्या है? आप इसके लिए क्या सुझाव देते हैं? मोर फ्रीडम टू प्रेस, प्रेस को ज़्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, और ईमानदार जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिवार्ड दो ताकि लोगों को ईमानदारी से काम करने के लिए बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले। चेक ऑन मेटेरियलिज्म, और भौतिकवादिता को थोड़ा सा चेक कीजिए, अर्थात ज़्यादा लोगों को पैसे के पीछे भागने के लिए उकसाइए मत, ग्लैमर के पीछे मत भागने दीजिए। और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, चाहे वो बेईमान हैं, चाहे वो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, ऐसा नहीं कि उनको मान सम्मान सिर पे चढ़ाए जाओ, उनको ही माई बाप बना लो, रोल मॉडल बना लो। नो, गैंगस्टर्स, माफिया, डॉन, इनसे दूरी। अपने बच्चों को, अपने परिवार को इनसे सिखाओ कि ये कोई रोल मॉडल नहीं होते, ये पैसे इनको बेईमानी से मिला है, ना कि किसी अच्छे काम से मिला है। देशभक्ति करके नहीं पैसा कमाया। करप्शन मेन टॉपिक है अब। करप्शन, करप्शन अफेक्ट्स सोसाइटी एज कैंसर अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी। सिंपल, भ्रष्टाचार समाज को इसी तरह से ग्रस्त करता है जैसे कैंसर ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। करप्शन इज कॉज्ड बाय दैट करप्ट, करप्शन को पैदा करते हैं भ्रष्ट, बेईमान, स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड भी स्वार्थी लोग। द सिनोनिम्स ऑफ करप्शन, करप्शन के पर्यायवाची क्या हैं? सिमिलर वर्ड्स कैन बी अडल्ट्रेशन, मिलावट, मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता का दुरुपयोग, रेड टेपिज्म, करप्शन के कारण लाल फीताशाही, अर्थात अनड्यू डिले इन डूइंग जॉब, अनड्यू डिले इन वर्क, काम को करने में टाल मटोल। करप्शन इन पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू इट्स निफेरियस, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो करप्शन है वो किस लिए है? ड्यू टू इट्स निफेरियस वेज, क्योंकि इसके बुरे तरीके हैं। एंड डिस्ट्रॉयज गुडनेस एंड वेलफेयर ऑफ द होल नेशन, और इसी वजह से पूरे राष्ट्र का जो कल्याण है, भलाई है, वो नहीं हो पाती। इट मेक्स डेवलपमेंट स्लो, ये डेवलपमेंट को धीमा करता है।
पीपल फॉरगेट पेट्रियोटिज्म, लोग भूल जाते हैं कि देशभक्ति भी कोई चीज़ है। ऑनेस्टी गोज टू डॉग्स, ईमानदारी भाड़ में जाए। पीपल अवॉइड हार्ड वर्क, लोग हार्ड वर्क करने से बचते हैं। दे वांट इजी मनी और हश मनी, उन्हें हराम का पैसा चाहिए। और रिश्वत, हश मनी कहते हैं ब्राइब को, इज डिमांडेड, उसकी मांग की जाती है। पीपल बिकम मोर एंड मोर ग्रीडी या हंग्री फॉर मनी एंड मेटेरियलिस्टिक, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के भूखे और भौतिकवादी हो जाते हैं। द बैड इफेक्ट्स ऑफ करप्शन आर, इसके बुरे प्रभाव हैं, वेरी स्लो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का बहुत ही धीमा विकास। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का दुरुपयोग। मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता और पोजीशन का दुरुपयोग। वेस्टेज ऑफ एक्सचेकर्स, हार्ड अर्न मनी, टैक्स पेयर्स के मेहनत के पैसे का दुरुपयोग। टुडे वी सी इन पब्लिक सेक्टर, आज हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, मनी मेक्स द मेयर गो, पैसे दोगे तो काम होगा। एंड ब्राइब इज डिमांडेड फॉर एवरी जॉब, हर चीज़ के लिए डिमांड की जाती है ब्राइब, चाहे आपने कोई परमिट लेना है, कोई लाइसेंस बनाना, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और कोई और सर्टिफिकेट। ब्लैक मार्केटिंग इज एवरीवेयर और ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है। काला बाजारी, विदाउट ग्रीजिंग द पाम ऑफ द ऑफिशियल, ग्रीजिंग द पाम होता है मुट्ठी गर्म करना अर्थात पैसे देना। अंडर द टेबल, पैसे दिए बिना काम नहीं होते। वर्क इज नॉट डन। करप्शन मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, करप्शन हमेशा ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ता है, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। पीपल इन हाई अथॉरिटी और ऑफिस, ऊंचे ऑफिस में बैठे हुए बड़े अधिकारी, टेक ब्राइब, रिश्वत लेते हैं। एंड दस दे, और दस मीन्स इस प्रकार, इन दिस वे दे इनकरेज देयर जूनियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, वो अपने जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स को भी उत्साहित करते हैं टू डू द सेम, कि वो भी रिश्वत लें। नोबडी इज ऑनेस्ट वेदर इट इज ए मिनिस्टर और ए पीएन, नॉर्मली चाहे मिनिस्टर हो चाहे पीएन हो, कोई ईमानदार नहीं है, जिसको मौका मिल रहा है वो उतना ही पैसा दबा रहा है। हाउ कैन वी चेक वाइड स्प्रेड ऑफ सजेशंस, किस तरह से हम इस फैले हुए भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। वी मस्ट गिव मोर फ्रीडम टू द प्रेस, प्रेस को अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे देश में। आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 180 देश हैं दुनिया के लगभग, वी आर एट 161 पोजीशन, हम 161 पोजीशन पे हैं आज भारत इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में। देयर इज लिटिल और नो फ्रीडम, इसका मतलब है कोई फ्रीडम ही नहीं है प्रेस को। मीडिया पर्सन से व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू से, मीडिया वाले लोग वही कहते हैं जो सरकार कहलवाना चाहती है। द प्रेस डज नॉट शो रियलिटी, प्रेस में, न्यूज में वास्तविकता नहीं दिखाते। द लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट, सख्त नहीं है देश के कानून। पीपल डू नॉट फियर टू ब्रेक लॉज, और इसीलिए लोग लॉ तोड़ते वक्त डरते नहीं हैं। दे टेक लॉज इन देयर हैंड्स, वे कानून को अपने हाथ में लेते हैं। रिवार्ड द ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, दूसरी बात, जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको रिवार्ड कीजिए, इनाम दीजिए। वेदर दे आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सिविलियन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या आम नागरिक हो। पीपल मस्ट कीप ए चेक ऑन देयर मेटेरियलिज्म, भौतिकवादिता की सीमा होनी चाहिए, मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। कहावत है, देयर इज नो नीड एंड टू ग्रीड, एंड मीन्स अंत, लालच का कोई अंत नहीं। इंडिया हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन, भारत के पास पर्याप्त संसाधन है हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट नॉट इनफ टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ इवन अ सिंगल पर्सन, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति की भी लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि ग्रीड की कोई एंड नहीं होती, नीड की एंड होती है। आप 2 रोटी खा सकते हैं लेकिन आप 200 टन स्टॉक कर सकते हैं। तो प्लीज पे अटेंशन टू द ideas and then systematically arrange them in a befitting manner. Grammatically they should be correct and they should highlight the main topic.